प्रिय बच्चों, नमस्ते, शुभ प्रभात। बच्चों, 8वीं कक्षा में 8th क्लास में आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है, हेडिंग है ओम ध्वज। आपको हमने बताया है ओम परमात्मा का नाम है। ओम 3 अक्षरों से बना है, ए ऊ मैं। ए माने उत्पन्न करने वाला, ऊ माने पालन करने वाला, मैं माने प्रलय करने वाला। ओम का दूसरा अर्थ है सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला। बच्चों, ध्वज कहते हैं झंडे को। आप इस पूरे विश्व में घूमते होंगे, देखते होंगे, तो ध्वज का, झंडे का एक अलग महत्व है। भारतवर्ष में जैसे तिरंगा झंडा है, बीच में अशोक चक्र लगा है, इसी प्रकार से विश्व के अंदर लगभग 192 देश हैं। सभी देशों का एक अलग अलग ध्वज है, झंडा है। और बच्चों, हमारे जो प्रतीक हैं, ये ध्वज, ये झंडे, ये हमें जान से भी प्यारे होते हैं। इसलिए आप देखिएगा, भारतवर्ष के अंदर जब कोई हमारा सैनिक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपने जीवन को बलिदान कर देता है, तो उसको तिरंगे झंडे में लपेट करके उसको तिरंगे से ही विदाई दी जाती है। इसी प्रकार से बच्चों, ओम ध्वज, ओम का अर्थ जो है वो सर्वरक्षक, सबसे पहला है उत्पन्नकर्ता, सर्वरक्षक, पालनकर्ता और प्रलयकर्ता। ये परमात्मा का कार्य है कि वो हमें उत्पन्न करता है, वही हमारा पालन करता है, वही हमें अंत में प्रलय कर लेता है। जब हम ओम के झंडे के नीचे खड़े हैं, ओम माने परमात्मा, तो संपूर्ण विश्व में हम सब एक शक्ति हैं, एक ताकत है। और जब हम एक ईश्वर को साक्षी मान के उसके समक्ष खड़े हुए हैं, उसके नीचे खड़े हैं, सामने खड़े हैं, तो आप देखिएगा हमारे अंदर का सारा डर दूर हो जाता है। आप विचार कीजिए, जब आप अपने मां के पास होते हैं, आप अपने पिताजी के पास होते हैं, तो आप जीवन की कितनी बड़ी समस्याएं होती उनको भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे माता और मेरे पिताजी की रक्षा जो है वो सर्वोपरि है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ओम ध्वज का भाव यही है कि जब हम परमपिता परमात्मा के पास होते हैं तो हम सब दुखों से, भय से, कष्टों से दूर होते हैं। आइए थोड़ा सा पहले इस पाठ को समझते हैं। जयति ओम ध्वज व्योम विहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। जयति ओम ध्वज, इस ओम के झंडे की जय जयकार हो। व्योम विहारी, व्योम कहते हैं आकाश में, विहारी फहरा जाए। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, ये संपूर्ण विश्व के प्रेम की प्रतिमा, मूर्ति है, सबसे प्यारी। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, यानी सत्य के अमृत को, सुधा कहते हैं अमृत को, बरसाने वाला है, और स्नेह के लता शाखा को सरसाने वाला, फैलाने वाला है। सौम्य सुमन विकसाने वाला, साम्य सुमन विकसाने वाला। साम्य कहते हैं, सौम्य नहीं, मैंने पहले लाइन में पढ़ा सौम्य, सौम्य नहीं साम्य, यानी समानता के सुमन फूल खिलाने वाला। जब हम ओम ध्वज के नीचे खड़े होते हैं, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, और परमात्मा की संतान हम सब कोई ऊंच नीच भेदभाव को नहीं मानते हैं। हम सब एक समान हैं।
आप विचार कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन क्या ईश्वर उनका भोजन छीनता है? नहीं, क्योंकि वो पिता है, वो हम सबका पालन करता है, वो हम सबको आपस में प्रेम से, समानता से खिलते हुए, विकास करते हुए देखना चाहता है। इसलिए साम्य सुमन विक साने वाला, विश्व विमोह के भवे भय भारी, संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाला, भव भय हारी। जब हम इस झंडे के नीचे आते हैं, हमारे डर को दूर करने वाला। इसके नीचे बढ़े अभय मन, इसके नीचे क्या मन बढ़े? अभय, डर दूर हो जाए। सतपथ पर सब धर्म धुरी जन, सतपथ यानी सत्य के पथ पर, मार्ग पर सब जितने धर्म को धारण करने वाले लोग हैं वो चलते हैं। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, वैदिक रवि वेदों के प्रकाश का शुभ प्रकाश उदयन हो, उदयन यानी उदय हो, नया सवेरा हो। आलोकित हो वे दिशा सारी, आलोकित प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाएं, इससे सारे क्लेश समन हो। क्लेश कष्ट, इसके नीचे आके हमारे सारे क्लेश समन शांत हो जाए। दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, दुर्मति कहते हैं बुरी मति, दानव राक्षस रूपी जो द्वेष है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति जेलसी है, वो भावना समाप्त हो जाए। वो कब होती है? जब हम ईश्वर के साथ होते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। अति उज्ज्वल अति पावन मन हो, बहुत उज्ज्वल, अति अत्यंत पावन मन हो। पावन मतलब पवित्र। प्रेम तरंग बहे सुखकारी, प्रेम की जो तरंग है वो सुखकारी हो। किरणें, तरंग, प्रेम तरंग की किरणें सुखकारी, सुख करने वाली हो। प्रेम की ऊर्जा, रश्मियां, किरणें सबके पास पहुंचे। इसी ध्वजा के नीचे आकर, इसी ध्वजा के, ओम ध्वज के नीचे आके, ऊंच नीच का भेद भुलाकर, ऊंच और नीच का भेद भुला दे। मिले विश्व मुद मंगल गाकर, सभी विश्व के लोग, मुद मतलब प्रसन्नता से, मंगल गा करके मिले। पंथाई पाखंड विशारी, अनेक सारे संप्रदाय हैं, कोई कहता है मैं इस संप्रदाय का हूं, कोई कहता है मैं इस मत का हूं, कोई कहता है मैं इस धर्म का हूं। जब हम ओम ध्वज के नीचे आते हैं तो हम कहते हैं संपूर्ण प्रकार के संप्रदायों को, संपूर्ण प्रकार के मतों को, अनेक प्रकार के धर्मों को भूल करके केवल एक ओम धर्म का हम पालन करें, एक ईश्वर के धर्म का हम पालन करें। हम उसी ओम को मानने वाले लोग हैं। इसी ध्वजा को लेकर कर में, कर कहते हैं हाथ को, इसी ध्वजा को, इसी झंडे को हाथ में लेकर भर दे वेद ज्ञान घर घर में, वेदों का ज्ञान हम घर घर में भर दें। शुभ की शांति फैले जग भर में, सौभाग्यशाली शांति सब जगह फैले। मिटे अविद्या की अंधियारी, और अज्ञान अविद्या का जो अंधकार है वो मिट जाए। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, विश्व प्रेम का हम पाठ पढ़ावे। सत्य अहिंसा को अपनावे, किसको अपनाए? सत्य को और अहिंसा को अपनाए, यानी सच। एक उपनिषद में बच्चों वाक्य आता है, सत्यमेव जयते नानृतम। इस संसार में अगर किसी की जय होती है तो सत्य की जय होती, अन्य झूठ की कभी जय नहीं होती है। इसलिए सत्य और अहिंसा को अपनाएं। जग में जीवन ज्योति जगावे, इस संसार में जीवन की ज्योत जगाएं। त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी, हमारी वृत्ति मतलब आदत कैसी हो? त्याग करने वाली हो। आर्य जाति का सुयश अक्षय हो। बच्चों, हमारे देश का सबसे पहला नाम आर्यावर्त था, तो देश में हम रहने वाले आर्य हैं। हम संपूर्ण आर्य जाति का यश, सुयश, सुंदर यश, प्रसिद्धि अक्षय हो, कभी समाप्त ना हो।
आर्य ध्वजा की अविचल जय हो। आर्य ध्वजा यानी ओम झंडे की अविचल जय हो, हमेशा जय हो, कभी विचलित ना हो। आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो। ध्रुव कहते हैं अटल, पक्का इरादा। हमारे लोगों का क्या निश्चय हो? आर्य बनावे वसुधा सारी। संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए। आप कहेंगे बच्चों आर्य का अर्थ क्या है? तो आप याद कीजिए कक्षा 6 में पाठ 18 में आपने पढ़ा था। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और गतिशील। इस संसार में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी गतिशील है, प्रोग्रेसिव माइंड का है, वो आर्य है। तो हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, स्वयं भी श्रेष्ठ बने और संपूर्ण विश्व के अंदर जो अंधकार जड़ता की बातें हैं उनको दूर करके उनको अंदर उन्नतिशील मस्तिष्क प्रोग्रेसिव माइंड के लोगों को बनाएं, ताकि संपूर्ण प्रकार की जो व्यथाएं हैं, परेशानियां हैं लोगों की, आपस के विचारों में भेदभाव है, ईर्ष्या द्वेष है, सब मिट करके संपूर्ण विश्व में सौभाग्यशाली शांति हो। ये बच्चों इस कविता का भाव था। अब आइए सबसे पहले अगर हम एक काम करें तो इस कविता में कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनको लिख देते हैं आपके सामने। उनको लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। सबसे पहले है व्योम, आकाश। दूसरा है प्रतिमा, मूर्ति। तीसरा है सुधा, अमृत। चौथा है लता, जिसको शाखा कहते हैं, बेल कह देते हैं। आपके घर में मनी प्लांट लगा होगा, वो शाखा, उसको बेल कहते हैं। साम्य सुमन, समानता के फूल। विश्व विमोहक, विश्व को मोहित करने वाला। ये लिखेंगे बेटे और लिखाएंगे आपको। फिर लिखेंगे बेटे अभय, निडर, डर ना हो। सतपथ, सत्य का मार्ग। रवि माने सूर्य। उदयन, उदय होना। आलोकित, प्रकाशित। दिशि,
दिशाएं। क्लेश कष्ट। चौदह है समन मतलब शांत। दुर्मति गलत बुद्धि। द्वेष मतलब ईर्ष्या। मुद मतलब, बच्चों एक शब्द सुना होगा मोदक। गणेश जी को क्या पसंद है? मोदक। मोदक का अर्थ होता है लड्डू, मोदकम। बट मुद माने प्रसन्नता, खुश रहा करिए, यही लड्डू है। अब बस मैं मुद का यहां पर देख रहा हूं बुक में। वैसे तो मुद में हलंत आएगा, संस्कृत शब्द है, बट यहां पे नहीं दिया तो मैंने लगा दिया है मुद माने प्रसन्नता। फिर 18 पंथाई, सांप्रदायिक। ये लिखेंगे बेटा, कुछ और वर्ण है वो भी आपको कराता हूं। फिर बच्चों 19 नंबर कर, आपको बताया था हाथ में, कर माने हाथ होता है। बीस शोभग, सौभाग्यशाली। वृत्ति नेचर आदत। अविचल, विचलित नहीं होना। ध्रुव निश्चय कर लेना, अटल इरादा। और बच्चों 24 लास्ट है वसुधा मतलब पृथ्वी। अब इसमें भी कोई समस्या, कोई और वर्ण है तो आप बताने, क्लास में वो कराएंगे आपको। ये आप लिखिए, अब करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। हेडिंग डालेंगे आप, पाठ 1
अतिरिक्त प्रश्न। पहला प्रश्न बेटे, ओम ध्वज किसकी प्रतिमा है? तो अभी हमने आपको पढ़ाया, इसका उत्तर लिखेंगे ओम ध्वज विश्व प्रेम की प्रतिमा है। दूसरा इसमें बच्चों प्रश्न बनेगा, पंथाई पाखंड विसारी इसका भावार्थ लिखें। तो लिखेंगे इसका भावार्थ यह है कि ओम ध्वज धर्म के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के द्वारा फैलाए गए पाखंड और अंधविश्वास को दूर कर एक निराकार ईश्वर की उपासना की प्रेरणा देता है। ये क्वेश्चन 2 का एक्स्ट्रा का क्वेश्चन 2 का आंसर है। ये करेंगे आप। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो आपने उत्तर इसका पढ़ा था, हमारी वृत्ति
त्यागपूर्ण होनी चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, हमें जीवन में क्या अपनाना चाहिए और लोगों को क्या पाठ पढ़ाना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे बेटा, हमें जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाना चाहिए और विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये हो गए बच्चों क्वेश्चन 4 एक्स्ट्रा। इसमें अब अतिरिक्त प्रश्न में प्रश्न 5 है, आर्यजनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए। उत्तर लिखेंगे बेटा, आर्यजनों का अटल निश्चय यह होना चाहिए स्वयं भी आर्य बने श्रेष्ठ बने और पूरे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाए। बच्चों ये अतिरिक्त प्रश्न हो गए पाठ 1 के। अब इसके अभ्यास के क्वेश्चन भी करेंगे।
पहला प्रश्न है, जयति ओमध्वज व्योम विहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? तो लिखेंगे बेटा, यह गीत ओम ध्वज को फहराने पर बोला जाता है। दूसरा प्रश्न, ये मैं उत्तर लिख रहा हूं जो कि प्रश्न बच्चों आपके पास बुक में है। दूसरा प्रश्न है, साम्य सोन विकसाने वाले का क्या अभिप्राय है? इसका भी उत्तर लिखेंगे आप। ओम ध्वज जाति भेद प्रथा और ऊंचे नीच की भावना को दूर करके समाज में समानता के फूल खिलाने वाला है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसके नीचे बढ़े अभय मन में इसके का अर्थ बताओ। तो वैसे तो बड़ा सरल है, इसके का अर्थ है ओम ध्वज के नीचे। इसके बाद बचेंगे बेटे दो क्वेश्चन, वो भी कराता हूं, ये कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होगा? तो आपने कविता में पढ़ा कि वेद ज्ञान के घर में भर जाने से ये ना कि सुभग शांति फैले जग भर में। तो मैं इसका आपको आपके शब्दों में लिखवा देता हूं। वेद ज्ञान के घर घर में भरने से समाज में सौभाग्यशाली शांति होने से
लोगे ज्ञानवान बनेंगे, जिससे कि समाज से अविद्या रूपी अंधकार मिट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? तो ये मैंने आपको अतिरिक्त में भी करा दिया है, 5वें वाला, कि आर्य जनों का अटल निश्चय हम स्वयं भी श्रेष्ठ बने और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएं। ये सारा काम आप कॉपी में करेंगे बच्चों। 8th में 7th में थोड़ा सा अंतर है। 8th में काफी कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, अतिरिक्त प्रश्न होते हैं, उसमें जरूर पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा बोर्ड है, तो बोर्ड के साथ के लिए आप थोड़ा सा केवल रटंत विद्या का प्रयोग ना करें, केवल रटे ना प्रश्नों को, उसको समझने का प्रयास करें। पाठ को समझेंगे तो प्रश्न अपने आप आ जाएंगे। और पाठ को अगर आप ये सोचे सब चीज रट लेना है, तो अब थोड़ा सा उससे दूर हो जाए। ऊंची ऊंची क्लासों में आ रहे हैं, आपके अंदर जो श्रेष्ठता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है सृजन करने की, निर्माण करने की, क्रिएशन करने की, उसका प्रयोग कीजिए। ऐसा हम सभी शिक्षकगण, सभी आपके माता पिता और हमारा पूरा विद्यालय परिवार यही चाहता है कि आप बहुत होनहार बने और जीवन में श्रेष्ठता को धारण करें। यही हमारा आशीर्वाद है। इसी के साथ आप इस प्रश्न को और इस सारे काम को करेंगे। धन्यवाद।